एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो हर एक उस मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और एक सच्चा मसीह जीवन जीना चाहता है। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक व्यक्ति जो पाप किया है वो किस प्रकार से बच सकता है और पाप की परिभाषा क्या होता है और हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप वीडियो क्लिप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अपोस्टल अंकुर नरोला जी का जो चर्च है उसी मिनिस्ट्री का ये प्रधान है। इसका नाम गौरव है और ये एक पॉलिटिशियन व्यक्ति है और ये इसको किसी ने इसको इनवाइट किया था वहां जाकर के, जैसे आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, वहां पर एक मूर्ति आगे रखा हुआ है और उसको जाकर के हाथ जोड़ के उसे प्रणाम कर रहा है और वहां का पुजारी इसको सर में चंदन टीका को लगा रहा है। इसने जो पाप किया, जो पाप करने का मतलब इसने जो मूर्ति पूजा किया, जो उसको प्रणाम किया, ये वीडियो आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है और बहुत सारे लोग इसके वीडियो बारे में वीडियो बना करके कोई भला बुरा उसे बोल रहा है। लेकिन इस सेक्शन में क्या हुआ है, उसने पाप किया या नहीं किया, और अगर जब उसने पाप किया है तो किस प्रकार से बच सकता है, आज हम इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम आपको पाप की परिभाषा बताना चाहता हूं। और जो ये पाप ये गौरव प्रधान ने किया, सिर्फ यही पाप है कि और भी पाप की दूसरी परिभाषा है, कहीं वो पाप आज आप तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। हम देखते हैं सबसे पहले जो पाप की परिभाषा क्या है, जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 1:3 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप व्यवस्था का विरोध है। अर्थात जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। अर्थात परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा का उल्लंघन आप अगर जो करते हैं वो परमेश्वर का विरोध माना जाता है, वो पाप माना जाता है। आदम नामक वाटिका में भी तो यही हुआ था। जो आज्ञा आदम हवा को परमेश्वर ने दिया था, तो अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उसका तो फल कभी भी मत खाना। लेकिन जो है आदम और हवा ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो कि एक पाप माना जाता है। इसीलिए पाप के जो परिभाषा है वो है आज्ञा उल्लंघन करना। जो बात आपको परमेश्वर ने कहा है उस बात को आप ना मान करके उसकी आज्ञा के विरुद्ध किया है, वही पाप हो जाता है। वो पाप जो है अनेकों प्रकार का होता है। चाहे आप अपने मन के द्वारा किसी के बारे में, किसी लड़की के बारे में आपने गलत सोच विचार किया, वो भी एक तरह जो है वो पाप माना जाता है। आपने शारीरिक किसी के साथ में व्यभिचार किया, वो भी पाप माना जाता है। आत्मिक व्यभिचार, जो मन के द्वारा भी लोग व्यभिचार करता है, मन के द्वारा जो गंदी बात मन में लाता है, वो भी एक प्रकार का पाप माना जाता है। आपने गाली दिया वो भी पाप है, आपने झूठ बोला वो भी पाप है, आपने घूस लिया वो भी पाप है। पाप की परिभाषा अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसा कि एक वचन में लिखा हुआ है, याकूब 4:17 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो उसके लिए वह पाप है। अगर आप भलाई करना जानते हैं, आप किसी को मदद करना चाहते हैं, आपके पास सकर्ता है कि आप उसे मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उसे मदद नहीं करते हैं, आप भलाई नहीं करते हैं, तो वो भी आपके लिए पाप है। अर्थात पाप की परिभाषा जो है बहुत प्रकार का हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा पाप होता है, जो कि परमेश्वर की नजर में सब एक समान है। चाहे मूर्ति पूजा का पाप हो या व्यभिचार का पाप हो या झूठ बोलने का पाप हो, पाप तो पाप होता है। हर एक पाप का एक ही दंड है, वो है दूसरी मौत, अर्थात अथाह कुंड, नरक की आग। इसलिए जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अब आते हैं हम यहाँ पर, जो गौरव प्रधान ने जो उस मूर्ति की जो पूजा किया, क्या उसने भी पाप किया? हाँ, उस गौरव भाई ने भी पाप किया, जो कि लिखा हुआ है निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर के 5-6 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, तो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना,
ना उसको तुम दंडवत करना, ना उसका तुम पूजा आराधना करना। वहां पर परमेश्वर जो है सख्त रूपी से मना करता है कि तुम मुझको मेरे अलावा तुम किसी की भी आराधना नहीं कर सकते हो, तुम मेरे अलावा तुम किसी को भी अब ईश्वर समझ के प्रणाम नहीं कर सकते हो। जो स्थान मेरा है वो स्थान तुम अपने जीवन में किसी को नहीं दे सकते हो। इसीलिए एक गौरव प्रधान जो है, जो एक मूर्ति पूजा किया, ये वीडियो आज देखेंगे हर एक चैनल पर आपको मिल जाएगा। सबको इसने यही बताया है कि इसने पाप किया, ये नरक में जाएगा, इसको तो मार देना चाहिए था, ये तो मसीह के नाम पर कलंक है। बहुत तरह के पाप किया, बहुत तरह के लोग बात जो है लोग इसके विषय में बोल रहा है। लेकिन अगर जो आप बाइबल को बारीकी से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है रोमियो में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर की नजर में दोषी है, पापी है। आप मन में किसी विषय में गलत विचार भी लाते हैं तो वो भी पाप है। आपने किसी को भला बुरा सोचा है, कहा है, वो भी एक तरह के पाप है। तो क्या आप पापी नहीं? अगर जो आज गौरव प्रधान को आप पापी कह रहे हैं कि उसने पाप किया, उसने मूर्ति पूजा किया, आप जो एक परमेश्वर के दास के विषय में भला बुरा कह रहे हैं, क्या आपने पाप नहीं किया? क्या आपने उसके विषय में गलत सोचा? क्या आपने पाप नहीं किया? क्या आपके मन में उसके प्रति क्रोध आया? वो भी पाप नहीं है? क्या आपने किसी को गलत सोचा? वो पाप नहीं? क्या आप निर्दोष है? क्या आप पापी नहीं है? दुनिया का हर एक व्यक्ति आज पाप करता है। पाप किसने नहीं किया? सुलेमान ने पाप किया, साउल ने पाप किया, उसने बत्शेबा के साथ में विचार किया था, उसने भी पाप किया। पतरस ने भी यीशु मसीह को इनकार कर दिया, मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। पतरस ने उसको 3 बार इनकार किया। क्या सब ने पाप नहीं किया था? उसने भी पाप किया था। क्या योना नबी ने पाप नहीं किया था? उसने भी पाप किया था। क्या मूसा ने पाप नहीं किया? एक व्यक्ति को हत्या किया था उसने। क्या परमेश्वर से माफ नहीं किया? इंसान जो है पाप हमेशा करती आया है। आप बाइबल को उठा देखिए, अपने रियल लाइफ में देखिए। लेकिन हर एक पाप का पश्चाताप होता है। जब आप पश्चाताप करते, जो कोई पाप करता है, चाहे गौरव प्रधान हो या स्वयं आप हो या मैं हो या कोई भी, चाहे अंकुर नरोला हो जाए या पास्टर प्रोफेट विजेंद्र सिंह हो जाए, जो भी है, जो कोई भी परमेश्वर के दास है, जो प्रभु में विश्वास करता है, वो पश्चाताप करके प्रभु में विश्वास करता है, आता है। अगर जो वो फिर से पाप किया है तो वो पश्चाताप कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, पाप हर एक इंसान से कभी कभी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या आपने उस पाप के लिए पश्चाताप किया? क्या आपने उस पाप से पश्चाताप के लिए परमेश्वर से माफी मांगा? आप हमसे या किसी पास्टर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के सामने माफी मांगिए। आप परमेश्वर के सामने में घुटने टेक कर अपनी गलती के लिए उससे आप माफी मांगिए। जब दाऊद ने पाप किया था, जब उसने बत्शेबा के पति को भी, उसके पति को भी मरवा दिया था युद्ध में, स्वयं बत्शेबा के साथ उसने पाप किया था। सैमसन ने भी पाप किया था, तो अंत में क्या किया? परमेश्वर के सामने में माफी मांगा, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, उस पाप से पश्चाताप किया। तो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने उसे उस पाप से माफी दिया। अगर आप गौरव प्रधान ने पाप किया, मूर्ति पूजा किया, तो वो परमेश्वर का विषय है। परमेश्वर उसे सजा देने वाला कहा परमेश्वर का है, उसे दया करने का हक परमेश्वर का है, उसे माफी करने का हक परमेश्वर का है। अगर उसने पाप किया, मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वीडियो भी मैंने कल देखा था कि उसने गौरव प्रधान ने माफी मांगा है परमेश्वर से, और बहुत सारा पास्टर उसके लिए माफी के लिए प्रार्थना भी किया, और गौरव प्रधान ने भी स्वयं परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाया, उपवास के साथ उसने प्रार्थना किया, उस परमेश्वर से उसने माफी मांगा है उस पाप के लिए जो उसने गलती किया, जो उसने मूर्ति पूजा किया, उस पाप के लिए उसने माफी मांगा है। अगर आपने कोई पाप किया है तो क्या अब उस पाप के लिए ईश्वर से आपने माफी मांगा है?
अगर जो आपने पछतावा नहीं किया है, आपने माफी नहीं मांगा है, तो वो आपको करना जरूरी है। आपसे आपके पापों से की क्षमा के लिए आपको आपके लिए पछतावा करना जरूरी है। उस पाप से आपको माफी मांगना जरूरी है परमेश्वर से। तब जाकर के वो परमेश्वर आपको माफ करेगा। वो परमेश्वर राजा दाऊद को भी माफ किया था, वो परमेश्वर सिमसोन को भी माफ किया था, वो परमेश्वर पतरस को भी माफ किया था, वो परमेश्वर योना नबी को भी माफ किया था, और वो परमेश्वर आज आपको भी माफ करेगा। बशर्ते आपको उस पाप से पछतावा करना है, उस पाप से को स्वीकार करने का, हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु, हमसे ये पाप हो गया, मैंने ये पाप किया, ऐसा गुनहगार मैं हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब आप माफी मांगेंगे तो वो पिता परमेश्वर आपको आपके पापों से जरूर माफ करेगा। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखें और दोबारा पाप अपने जीवन में ना होने दें।